हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MK डिपेंड चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम समाज के बारे में चर्चा करेंगे कि समाज की जो रचना है उसमें लिंग की क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। समाज वाले सभी लोग को पता है कि समाज में बहुत विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता चली आ रही है, जिसमें कि बहुत विरोधाभास देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है, और यह जो अध्ययन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट को उठा के देखेंगे तो उसमें भी आते हैं, और सी टेट में 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देखें तो यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक रचना के रूप में लिंग की क्या भूमिका होती है, जो समाज के बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं सामाजिक रचना के बारे में कि समाज वाले जब रचना करते हैं लिंग के बारे में, तो वो अपने क्या क्या अपने उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामाजिक रचना के बारे में हम जानते हैं कि सामाजिक रचना के रूप में लिंग की क्या भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया कि समाज की रचना स्त्री व पुरुष दोनों की भूमिका होती है। किसी एक मात्र समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में कभी स्त्री को बहुत महत्व दिया जाता था, परंतु समय के बदलाव ने पैतृक समाज को जन्म दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों में शारीरिक भिन्नताएं तो हैं, परंतु श्रेष्ठता की कल्पना महज एक भ्रम है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या समझा जाता है कि जो है यहाँ पे देखा जाता है समाज में कि लड़कियाँ ये काम कर सकती हैं, लड़के वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीधे बताया कि शारीरिक तो विभिन्नताएं हैं, परंतु श्रेष्ठता की कल्पना महज एक भ्रम है कि लड़के जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि लड़कियां लड़के से आगे निकल जा रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को हम समानता की तरफ के हिसाब से देखना चाहिए, और यह केवल एक कल्पना महज है कि जो है लड़के केवल ही श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि वो केवल भ्रम है। आज बदलती परिस्थितियों में महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं, तथा कई क्षेत्रों में पुरुषों से काफ़ी आगे भी निकल चुकी हैं। चूँकि समाज के दोनों आवश्यक अंग हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता की बात करना गलत होगा, और साथ ही समाज को स्त्री व पुरुष में बांटना गलत हो। देखिए यहाँ पे जो है सामाजिक के भूमिका के बारे में बताया गया है कि समाज में ऐसे ऐसे होना चाहिए और ऐसे से होता है रियल में, परंतु ऐसे से होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रचना में जो है दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। इसमें बताया गया है कि सामाजिक रचना में कैसे कैसे क्या होता है, और इसमें बताया गया कि पूर्वाग्रह क्या है और मनोवृत्ति क्या है, और मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह में अंतर भी बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड, चलिए हम बात करते हैं कि पूर्वाग्रह होती है, क्योंकि सामाजिक रचना में पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए हमें पूर्वाग्रह जानना जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में अगर पूछ लेता है पूर्वाग्रह क्या है तो आपको इसको पता होना चाहिए। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन के द्वारा पढ़ते हैं, तब आप समझ जाएंगे पूर्वाग्रह का अर्थ क्या निकल के आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा गया है कि पूर्वाग्रह बिना किसी तथ्य के या तार्किक के आधार पर किसी के प्रति धारणा बना लेना, यानी कि पूर्वाग्रह वह है, यानी कि पूर्व मतलब पहले, अग्रह अभी इसको मतलब तोड़ेंगे तो पूर्व आग्रह इसमें निकल के आ रहा शब्द में। ठीक है, तो पूर्व में जो हम चीज़ें ग्रहण किए हुए हैं उस तथ्य को, उसे तार्किक आधार के प्रति किसी के प्रति जो है धारणा बना लेना, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब कि जो हमें पहले किसी के बारे में पता है कि ये लड़की है, ये काम करती है, वो काम करती है, उसको हमें बिना तार्किक नॉलेज के या तथ्य के सही जानकारी के उसकी धारणा अपने मन में बसा लेना, उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो आपको जो है स्पष्ट हो गया होगा पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्व में हम जो धारणा बना लेते हैं किसी के प्रति, उसी को हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो आपने समझ में आया पूर्वाग्रह क्या है। अब आगे चलते हैं कि इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, यह एक तरह की मनोवृत्ति ही है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यह एक तरह की मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति मतलब ये होता है जो आपके मन की भावना होती है, जो मन में आपकी चीज़ें बस जाती हैं, उसी को मनोवृत्ति बोलते हैं। जो व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्य के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने, प्रत्यक्ष करने, अनुभव करने तथा
कोई क्रिया करने के लिए पहले से तत्पर बना देती है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है ना कि पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह पूर्व में धारण की हुई किसी के बारे में बिना तर्क वितर्क किए जो है धारणा है, जिसे हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। और यह एक प्रकार की मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति वह होती है जो मन के में कोई भी चीज़ हो, जो भाव पैदा हो जाती है, और जो भाव पैदा होती है वह किसी सदस्य या किसी समूह के प्रतिकूल जो है सोचने, प्रत्यक्षण करने, अनुभव करने से जो है यह इसको तत्पर बना देती है ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि पूर्वाग्रह के बारे में कि शिक्षक को या विद्यालय प्रबंधन को किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। मतलब शिक्षक को बच्चे के व्यवहार के लिए ऐसा पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा ऐसा है तो इसके अंदर ये चीज़ कमियां होंगी, क्योंकि उस किसी न किसी चीज़ जो है उसके व्यवहार से वो समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। इसे पूर्वाग्रह से यहाँ पे बचना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है कि शिक्षक को बचना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को भी इससे बचाना चाहिए और विद्यार्थियों को भी बताना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं है कि जो है सभी, अगर वो लोग ऐसे हैं किसी के बातों को हम किसी को से जान लेते हैं कि ये ऐसा कार्य करता है वैसा कार्य करता है, तो बिना आप उसके ऊपर स्पष्ट जानकारी करें या तात्कालिक या तथ्य बिना जाने उसे ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को भी इसे बचाना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पूर्वाग्रह क्या क्या होते हैं। तो देखिए पूर्वाग्रह जो है होता है, पूर्वाग्रह विवेकाहीन होता है, सही बात है। पूर्वाग्रह अर्जित होते हैं। देखो हमने जैसे बताया ना कि पूर्वाग्रह सीखे जाते हैं। पूर्वाग्रह पूर्ण रूप से किसी समूह द्वारा संचालित होते हैं, किसी समूह द्वारा बच्चे के मन में भाव पैदा किया जाता है कि वो गलत हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से नहीं होता है, सही बात है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं पूर्वाग्रह के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति में अंतर क्या होता है। देखिए अभी मनोवृत्ति के बारे में हमने आपसे बताया, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा डीपली में जान लेते हैं कि मनोवृत्ति होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मनोवृत्ति या इसको हम अभिवृत्ति बोल देते हैं। जैसे कि हमने बताया ना मनोवृत्ति क्या होती है, तो चलिए आप इसको लैंग्वेज किताबी की भाषा में देख लीजिए कि मनोवृत्ति संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक संगठक का एक संगठित रूप है। हमने बताया ना कि मनोवृत्ति जो मन में कोई भाव पैदा किए जाते हैं बिना तर्क वितर्क के, उसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। उसी को मनोवृत्ति संज्ञानात्मक मतलब जो हमारे मन है, जो हमारे मस्तिष्क में जो जानकारी पैदा की जाती है वह जो है भावात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से, और इन तीनों का एक संगठित रूप से यह एक तंत्र होता है जो हमारा मनोवृत्ति होता है या अभिवृत्ति होता है। आप देखिए मनोवृत्ति में इन तीनों संगठनों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। मनोवृत्ति सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। सही बात है कि मन में कोई भी चीज़ सही बसाई जाती है तो सही उसका परिणाम आता है, नकारात्मक बसाई जाती है तो नकारात्मक उसका परिणाम होता है। मनोवृत्ति का संबंध किसी विषय, धारणा या विचार से होता है। सही बात, मनोवृत्ति सीखी जाती है। सही, हमने पहले भी बताया पूर्वाग्रह भी सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। मनोवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इसमें परिवर्तन संभव है। जब सही जानकारी दी जाएगी तो यह संभव है। देखिए ये मतलब एकदम कीवर्ड है, एकदम मेन पॉइंट है। क्वेश्चन यहीं से उठते हैं भैया, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको जानना जरूरी है कि मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह और अभिवृत्ति क्या हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहा है कि मनोवृत्ति में प्रेरणादायक गुण होते हैं, इसलिए विशिष्ट दिशा में निर्देशित होती है। इसमें परिवर्तन संगत और असंगत दोनों रूप होते हैं। सही बात। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह में अंतर। अब देखिए आपको हमने बताया कि पूर्वाग्रह जो है मनोवृत्ति का एक भाग है। क्या बताया हमने, पहले बताया ना कि यह एक तरह की मनोवृत्ति ही है जो व्यक्ति की किसी समूह या उसके सदस्य के द्वारा प्रतिकूल ढंग से सोचते हैं। हमने इसको पहले आपको बताया। तो अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट जो आपको अंतर के रूप में आपको नज़र आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह में अंतर बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है मनोवृत्ति व्यक्तिगत होती है। देखिए जो मन होता है, जो व्यक्ति के अंदर ही मन पाया जाता है, और यह मन जो है व्यक्तिगत होती है, तथा पूर्वाग्रह सामाजिक या समूह में निहित होती है।
तो जैसे कि पूर्व ग्रह क्या होता है, पूर्व में धारण की हुई चीज़ें या जो हमारे समाज द्वारा संरचना, जो समाज में जो समूह में जो ग्रुप में हम चीज़ें देखते हैं, जो हमको बताई जाती हैं, वो चीज़ें चाहे गलत हो चाहे सही हो, उन चीज़ों को हम जब अपने मन में बसा लेते हैं तो वह चीज़ें जो है सामाजिक समूह द्वारा जो है निहित होती हैं। इसी को हम कहते हैं पूर्वाग्रह जो है सामाजिक समूह द्वारा जो है बनाया जाता है। अब मनोवृत्ति क्या है, या व्यक्तिगत होती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन अपेक्षाकृत आसान है, जबकि पूर्वाग्रह में परिवर्तन आसान नहीं है। जबकि अब देखिए यहाँ पे मनोवृत्ति जो होता है, मन होता है व्यक्ति का, तो इसमें परिवर्तन आसान है, लेकिन जब पूर्वाग्रह आ जाता है तो यह सामाजिक से जुड़ा हुआ शब्द, जो सामाजिक की संरचना होती है, क्योंकि समाज में इतना परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक पूर्वाग्रह में परिवर्तन आसान नहीं है। मनोवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में पाई जाती है, जबकि पूर्वाग्रह अधिकांशतः नकारात्मक भावों को रखता है। सही बात भैया, क्योंकि देखिए जो समाज की संरचना है ऐसे से यार, मतलब इतनी बेकार संरचना बनाई गई समाज की ना, कुछ कहने की बात ही नहीं। इसलिए अपने दिमाग से जो लगाओ, जो सही आपको लोग लगे आप वही चीज़ करिए, ठीक है। किसी के बताने से या किसी के समझाने से कोई कुछ मत करिए। सब दुनिया मतलबी होती है, सब अपने अपने मतलबे के लिए हैं यहाँ पे। जब आप सही रहेंगे तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपको दुनिया सब कुछ नहीं पूछेगी। तो इसलिए अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे, इसलिए यही बात यहाँ पे बताई गई है स्पष्ट रूप से, हमारे भी यही कहने का मतलब है। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, मनोवृत्ति के निर्माण में मूलभूत बातें छिपी होती हैं। देखिए, और जबकि पूर्वाग्रह में ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमने बात कर लिया यहाँ पे सामाजिक संरचना के बारे में, लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं, कैसे कैसे इसमें भेदभावना होती है, और पूर्वाग्रह क्या है, मनोवृत्ति क्या है, और मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह के बारे में हमने यहाँ पे अंतर के बारे में स्पष्ट रूप से आपसे बातें कर ली। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है इस वीडियो से आपको थोड़ी भी फ़ायदा हुआ हो तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आगे ही वीडियो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो है, यदि एक शिक्षक यह विचार करता है कि लड़कों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या लड़कियों को जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके। तो आपको यहाँ से क्या स्पष्ट रहा है, यहाँ पे केवल देखिए, यहाँ पे केवल किसके बारे में बात की गई, यहाँ पे केवल लड़कियों के बारे में बात की है कि भैया लड़कियों को जो है विभिन्न प्रकार की मतलब शिक्षा देने की आवश्यकता है। केवल लड़कियों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी क्या बन सके, पत्नी बन सके, अब माँ बन सके। यहाँ पर मतलब कि केवल लड़कियों के बारे में बात की गई है। तो आपको इसमें क्या स्पष्ट आता है कि यहाँ पे केवल लिंग की, इस समाज की जो संरचना है, समाज की संरचना में यहाँ पे लिंग की बातें की गई है, लिंग के पूर्वाग्रह की बात की गई। उनके मन में एक सामाजिक संरचना बैठ गई है कि भैया लड़कियां ही जो है विभिन्न प्रकार की काम करती हैं, वही पत्नी और माँ का रोल अदा करती हैं, उनका यही काम है और कुछ काम वाम है वह नहीं। तो ये सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर विकल्प में दिया रहेगा वो लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित एक ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ पे आपको लिंग पूर्वाग्रह जो ऑप्शन दिखाई देगा उसी को आपको जो है मारना है ट्रिक, तो वही हमारा हो जाएगा सही। और इस तरह से वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।